बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ज़ाइल अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये एक हकीकत है जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि अहले बैत का लफ्ज़ कुरान मजीद में अज़वाज मुतहरात के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। सूरतुल अहज़ाब के चौथे रुकू में अज़वाज मुतहरात को कुछ ख़ास हिदायत देने के लिए फरमाया गया है, ए हमारे पैगंबर की बीवियों, तुमको जो ये ख़ास हिदायतें दी गई हैं, इनसे अल्लाह का मकसद तुमको ज़हमत व मुशक्क़त में मुब्तला करना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का इरादा उन हिदायत से ये है कि तुमको हर किस्म की ज़ाहिरी व बातिनी बुराई और गंदगी से मुतहर और पाक किया जाए। जो शख्स अरबी ज़बान की कुछ भी वाक़फ़ियत रखता है, उसको सूरह अहज़ाब के इस पूरे रुकू को पढ़ने के बाद इसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा कि यहाँ अहले बैत का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये कैसी अजीब बात है कि कुरान पर ईमान रखने वाले हम मुसलमानों का हाल आज ये है कि अहले बैत का लफ्ज़ सुनकर हमारा जहन अज़वाज मुतहरात की तरफ बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और उनके शौहर हज़रत अली उल मुर्तज़ा और उन दोनों की ज़ुर्रियत रज़ी अल्लाह अन्हुम की तरफ जाता है। अहले बैत का लफ्ज़ कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब के अलावा एक और जगह सूरह हूद के छठे रुकू में भी आया है, जहाँ ये वाक़या बयान हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे की उस उम्र को पहुँच चुके थे जिसमें आम कानून फितरत के मुताबिक औलाद की उम्मीद नहीं की जा सकती, तब अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते की एक जमात ने आकर उन्हें और उनकी ज़ौजा मुहतरमा सारा को एक बेटे की विलादत की बशारत दी। हज़रत सारा ने ताज्जुब किया, मैं खुद बुढ़िया और मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, तो अब क्या मैं बच्चा जनूँगी? इसके जवाब में फ़रिश्तों ने कहा, मोहतरमा, आप अल्लाह ताला की तकवीनी हुक्म के बारे में ताज्जुब करती हैं। आप अहले बैत पर तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो मनकूहा बीवी की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़ी या ज़्यादा मुद्दत रहीं, वो कुल 11 हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: हज़रत खतीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्ते ख़ज़ीमा, हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश, हज़रत जवेरिया बिन्ते हारिस, हज़रत सूदा बिन्ते रामा, हज़रत हफ्सा बिन्ते उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया बिन्ते हई बिन अल-ख़त्ताब, हज़रत मैमूना। इनमें से हज़रत खतीजा और हज़रत ज़ैनब बिन्ते ख़ज़ीमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही वफ़ात पा ली थी। इन 11 के अलावा बनु करीता में से रेहाना शमून के मुतालिक भी बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद बिन करीज़ा की गद्दारी की वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उनकी बकाया को गिरफ़्तार किया, तो उनमें ये रेहाना भी थी। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूलुल्लाह ने उनको आज़ाद करके अपने निकाह में ले लिया, लेकिन बाज़ दूसरी रिवायात से मालूम होता है कि उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकूहा बीवी बनने का शर्फ़ हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये बांदी की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद रोज़ पहले और एक रिवायत के मुताबिक हज्जतुल विदा से वापस आने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही वफ़ात पा गई थी। अहले बैत के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी, जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की फ़र्दन फ़ज़ाइल का ज़िक्र करेंगे। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।